डियर फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के इस फोर्थ पार्ट में आज हम पोलिनेशन अर्थात परागण के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए वे एक मैकेनिज्म के द्वारा जिसे पोलिनेशन कहते हैं एक दूसरे के नज़दीक लाए जाते हैं। पोलन ग्रेन्स का एंथर से पिस्टिल के स्टिग्मा तक ट्रांसफर के प्रोसेस को पोलिनेशन कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन को ऑटोगैमी भी कहा जाता है तथा क्रॉस पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। यदि एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो ऐसे पोलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं। एक फुल्ली एक्सपोर्ट फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगैमी बहुत ही रेयर होता है। ऑटोगैमी बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है, जैसे स्टामेन और पिस्टिल का मैचुरेशन एक साथ हो, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एक साथ हो तथा एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हों। फ्लावरिंग प्लांट के कुछ स्पेसीज जैसे वायोला, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना में दो प्रकार के फ्लावर खिलते हैं, कैज्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैज्मोगैमस फ्लावर में एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहते हैं तथा क्लिस्टोगैमस फ्लावर ओपन नहीं होता है, जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होने की वजह से एश्योर्ड ऑटोगैमी होती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है, इसलिए उसमें पोलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं होती। सेल्फ पोलिनेशन अर्थात ऑटोगैमी के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे प्लांट्स में लगातार सेल्फ पोलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिससे प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। साथ ही साथ यह सेल्फ पोलिनेशन नई वेराइटी और नई स्पेसीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। यदि एंथर से निकल करके पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो ऐसे पोलिनेशन को जिटोनोगैमी कहते हैं। जिटोनोगैमी फंक्शनली एक क्रॉस पोलिनेशन है, किंतु जेनेटिकली यह एक सेल्फ पोलिनेशन है, जिसके लिए पोलिनेटर्स की आवश्यकता पड़ती है। जिटोनोगैमी के कारण स्टामेन एंड पिस्टिल का सिंक्रोनाइजेशन की समस्या समाप्त हो जाती है, किंतु इसमें पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत अधिक होता है। यदि पोलन ग्रेन एंथर से निकल करके उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है तो ऐसे पोलिनेशन को जीनोगैमी कहते हैं। जीनोगैमी फंक्शनली एंड जेनेटिकली एक क्रॉस पोलिनेशन है, जिसकी वजह से नई वेराइटी और नए स्पेसीज का जन्म होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जीनोगैमी एक कॉमन पोलिनेशन है, जिसके लिए एक पोलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। पोलिनेटिंग एजेंट बायोटिक और अबायोटिक हो सकते हैं। इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेशन को एंटेमोफिली कहते हैं, एनिमल्स के द्वारा पोलिनेशन को जूफिली कहते हैं तथा बैट के द्वारा पोलिनेशन को क्रिप्टेरोफिली के नाम से जाना जाता है। वाटर के द्वारा पोलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं तथा विंड के द्वारा पोलिनेशन को एनिमोफिली कहते हैं। विंड एंड वाटर के द्वारा पोलिनेशन में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के संपर्क में आना एक चांस फैक्टर होता है, जिसमें पोलिनेशन अनसर्टेन होता है तथा पोलन ग्रेन का वेस्टेज भी बहुत अधिक होता है। इसलिए इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए फ्लावर बहुत अधिक संख्या में पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं। अबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट में विंड एक कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट होता है, जिसके लिए फ्लावर्स वेल एडेप्टेड होते हैं, जैसे पोलन ग्रेन लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, एंथर वेल एक्सपोर्ट होता है, स्टिग्मा लार्ज और फिदरी होते हैं तथा ऐसे फ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल होता है और बहुत सारे फ्लावर एक साथ मिल करके एक पुष्प गुच्छ यानी इन्फ्लोरेसेंस का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न कॉब का टैसल, जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल हवा में झूलते रहते हैं। पौधों में वाटर के द्वारा पोलिनेशन रेयर होता है तथा यह करीब करीब 30 जेनरा स्पेसीज तक ही सीमित है, जिसमें मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स हैं, जैसे फ्रेश वाटर में उगने वाले वेलिसनेरिया और हाइड्रिला तथा मेरीन वाटर में उगने वाले सीग्रास जोस्टेरा। वेलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर एक लंबे स्टॉक के द्वारा वाटर के सरफेस तक पहुंचता है तथा मेल फ्लावर पोलन ग्रेन को पानी में रिलीज करते हैं, जो वाटर करंट के द्वारा फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। सीग्रास जोस्टेरा में फीमेल फ्लावर पानी के अंदर ही डूबे रहते हैं तथा पोलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रिलीज होता है, जिससे पोलिनेशन संभव हो पाता है। वाटर के द्वारा पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर्स में पोलन ग्रेन्स एक म्यूसिलेजिनस कवर के द्वारा घिरे रहते हैं, जिससे वे पानी में भीगने से बचते हैं। सारे एक्वेटिक प्लांट में वाटर के द्वारा पोलिनेशन नहीं होता, जैसे वाटर हाइसिंथ और लिली के फ्लावर पानी के सरफेस से ऊपर उठते हैं और उनमें पोलिनेशन विंड या इंसेक्ट के द्वारा होता है। विंड एंड वाटर के द्वारा पोलिनेटेड फ्लावर्स जनरली कलरलेस होते हैं, वे अट्रैक्टिव भी नहीं होते और फ्रेग्रेंट भी नहीं होते तथा वे नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। मोस्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट ही हेल्प करते हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, एंड्स, मॉथ, बर्ड्स, बैट, रेप्टाइल्स, लेम्यूर, रोडेंट्स एटसेट्रा। बायोटिक एजेंट के द्वारा पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर्स एक पार्टिकुलर एनिमल या स्पेसीज के लिए वेल एडेप्टेड होते हैं, जैसे इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं और नेक्टर से भरपूर होते हैं।
बीटल और फ्लाइज के द्वारा पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर एक दुर्गंध प्रोड्यूस करते हैं जो बीटल और फ्लाइज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इंसेक्ट, बर्ड एंड एनिमल के द्वारा पोलिनेटेड होने वाले फ्लावर्स उनके रेगुलर विजिट के बदले में नेक्टर और पोलन ग्रेन फ्लोरल रिवार्ड के रूप में प्रोवाइड करते हैं। प्लांट के कुछ स्पेसीज फ्लोरल रिवार्ड के रूप में एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहां इंसेक्ट अपने अंडों को देते हैं, जैसे विश्व का सबसे लंबा फूल एमॉर्फोफाइलस जो 6 फीट हाइट में होता है। यूका प्लांट और मोथ के बीच बनने वाला रिलेशन एक म्यूचुअल रिलेशन है जो इसी प्रकार के रिवार्ड के लिए बनता है जिसमें दोनों ही अपने लाइफ साइकिल को एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते। यूका प्लांट्स का पोलिनेशन मॉथ के द्वारा होता है। बदले में मॉथ अपने अंडों को यूका प्लांट के ओवरी लोक्यूल्स में डिपॉजिट करता है। जब यूका प्लांट्स के सीड डेवलप करना शुरू करते हैं तब मॉथ के एग से उनके लार्वा बाहर आते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैप्टर के दूसरे सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।